वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण में राष्ट्र के निर्माण में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में यह जो महानुष्ठान चल रहा है, विषय योग और जीवन का संतुलन। संतुलन है तो जीवन है और संतुलन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू योगा, ये हमारी ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा जो व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र के निर्माण और विश्व के कल्याण के लिए सदा से ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है। योग संपूर्ण जीवन और जगत के कल्याण के लिए है। जिस योग विद्या को लोग ग्रंथों में पढ़ते थे, जिस योग विद्या को गुफाओं में लोग करते थे, लोगों ने कहा कि योग केवल ग्रंथों और गुफाओं में ही रहने वालों के लिए है। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु इस बात के लिए कटिबद्ध हो गए हैं और इस बात को मान गए हैं कि वास्तव में यदि जीवन को और जगत को संतुलित करने का कोई उपाय हो सकता है तो एक ही उपाय है योग। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने जन जन तक, घर घर तक, बच्चे बच्चे तक योग को पहुंचाया है। तो ऐसे ऋषि कल्प स्वामी जी महाराज के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि घर घर में यदि योग को कोई पहुंचाने का कार्य किया है तो योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने किया है। यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हैं, राष्ट्र का जो भविष्य है, प्राध्यापक भी बैठे हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में पहला सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। क्या बताया? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यहीं से अपनी बात मैं आरंभ करता हूं। तो जीवन का एक दृष्टिकोण, जीवन दर्शन, ये बहुत अनिवार्य है। अभी जिस सूत्र की हमने चर्चा किया है, अथ योगानुशासनम, महर्षि कहते हैं कि अनुशासन ही योग है, संतुलन ही योग है, मर्यादा ही योग है, अनुशासन ही योग है। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, संतुलन में नहीं रहेंगे तो जीवन को ठीक ठीक प्रकार से जी नहीं सकते हैं। फिजिकल और मेंटल, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जितना भी हम व्यक्तित्व को जीते हैं, अगर उसके मूल में भूल हो जाए तो जीवन शूल बन जाता है, कांटा बन जाता है। इसलिए हमको मूल से जुड़ करके रहना है और मूल से जुड़ करके रहेंगे तो जीवन
ऐसे खिलता हुआ फूल बन जाता है, महकता हुआ फूल बन जाता है, सुरभित, सुगंधित, सुवासित जीवन हमारा होना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर जो विषय आपके समक्ष है, ये केवल एक सेशन नहीं है, ये केवल चर्चा नहीं है, ये कार्यशाला नहीं है, अपितु स्वामी जी महाराज ने जो 30 वर्षों में, 35 वर्षों में, 50 वर्षों में जिया है और जो उन्होंने किया है, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। योग संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। एक गुरुकुल में पढ़ करके एक व्यक्ति जिसने कभी कोई मॉडर्न एजुकेशन कहीं से लिया नहीं और आज पूरी दुनिया को संतुलित करने का, पूरी दुनिया को एक दिव्य विचारधारा की ओर मोड़ने का, एक नई दृष्टि देने का कार्य कर रहा है। पतंजलि योगपीठ संस्थान और संगठन के माध्यम से जो करोड़ों करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, वो जीवन को संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बना करके ही एक योगी पूरी दुनिया को जगा रहा है। तो योग की इतनी बड़ी शक्ति हो सकती है। योग केवल एक क्रिया नहीं है, योग केवल एक विधा नहीं है, अपितु योग को जो जीता है वो नर से नारायण बनने का सामर्थ्य रखता है। योग को जो करता है उसका मानसिक और शारीरिक विकास वो निर्माण से लेकर के निर्वाण तक, व्यष्टि और समष्टि की जो विचारधारा उसको दिव्यता की ओर मोड़ता है। कलेक्टिव रियलाइजेशन विद सेल्फ रियलाइजेशन, कंप्लीट बैलेंस विद कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन थ्रू योगा, through meditation. So every day do yoga, meditation without hesitation and achieve divine thoughts, divine life, peaceful mind, happiness life through yoga. ये हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण है। संपूर्ण जीवन को दिव्यता से युक्त करने का कोई उपाय हो सकता है तो योग है, और योग सभी परिधियों से ऊपर है। केंद्र में योग है और परिधि तो हमारी बहुत बड़ी है, हम परिधि की कभी जो है परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जिनके मूल में, जिनके केंद्र में योग होता है वो पूरी दुनिया को छू सकते हैं, आसमान को भी छू सकते हैं। ऐसा आप करके देखिए। जो लोग कहते हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, आज हम यदि स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से यदि हम ठीक हैं तो ठीक है। शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है लेकिन दिमागी खुराफात ज्यादा है, उलझने ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है, वो उससे बात करो तो बोलता है मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ऑफ है इस समय, बहुत टेंशन है। काहे की टेंशन है? टीचर ने डांट दिया, आज टीचर ने ऐसा किया, या घर में ही मुझको मम्मी ने फोन नहीं दिया, मुझको पिज्जा नहीं खिलाया, मुझको चॉकलेट नहीं खिलाई। अब यहीं से संतुलन बिगड़ गया, संयम बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि हमने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। जो जीवन जीने की कला है उसको हमने न सीखा और न सिखाया। हमने अपनी संतानों को, अपने बच्चों को यदि अपने ऊपर हमने कंट्रोल किया होता
तो बच्चे भी कभी कुसंस्कारी नहीं हो सकते। अभी मैं कार्यालय में चर्चा कर रहा था कि इस युवा पीढ़ी को, यंगस्टर्स को, युवाओं को, युवतियों को यदि कोई सही दिशा दे सकता है, कोई उनको भटकाव से, अटकाव से बचा सकता है, तो एक श्रेष्ठ अध्यापक, एक श्रेष्ठ गुरु ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। परंतु उसके लिए स्वयं श्रेष्ठ गुरु, आचार्य, सात्विक विचारधारा, जिनका सात्विक आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार है, वही संतुलित जीवन में, संतुलित विचारधारा में, संतुलित व्यवहार में राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, चरित्र निर्माण कर सकते हैं। योग ये बहुत उत्तम उपाय है संपूर्ण जीवन को संतुलित करने के लिए। जो अथ योगानुशासन है, तो अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्यार्थी बोले ना, डिसिप्लिन बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ सालेपुर में कोई दूसरा बोलते हो, ऐसा नहीं है ना, डिसिप्लिन ही बोलते हैं ना। और अगर डिसिप्लिन नहीं है, किसका? हमारे आहार का डिसिप्लिन नहीं है, हमारे वाणी व्यवहार का डिसिप्लिन नहीं है, हमारे सोने का, जागने का डिसिप्लिन नहीं है, यदि हमारे आचरण में हमारा नियंत्रण नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या होगा? डिजीज। क्या होंगे? डिसऑर्डर होंगे। क्या होंगे? डिसऑर्डर होंगे, डिजीज होंगे। याद रखना, श्रीमद् भगवद गीता में जो आपने विषय रखा है, बहुत सुंदर बात कही है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। दो चीजें याद रखना, हमारा संपूर्ण जीवन और जगत इस दृष्टि से हमको दिव्यता से युक्त करना है कि ये प्रभु का दिया हुआ वरदान है। हमारा जीवन प्रभु का दिया हुआ वरदान है। इस जीवन को पाकर के हमको सब कुछ मिल सकता है। इस जीवन की कोई कीमत लगा नहीं सकता है, इतना ये अनमोल है, बहुमूल्य है। तो इसका संतुलन बनाना चाहिए कि नहीं हमको? इसको अनुशासन में रखना चाहिए कि नहीं हमको? अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को संतुलित रखना चाहिए कि नहीं हमको? बोलिए ना, रखना चाहिए ना। देखो, ये मन बड़ा चंचल है और मन को कंट्रोल में करने का कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन, कोई गोली बनी है क्या डॉक्टर साहब? आपको बताओ, पता हो तो मैं भी ले जाऊंगा हरिद्वार बोरी भर करके। कोई मन को कंट्रोल करने का उपाय है क्या? बोलिए ना। इसके लिए कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर आज तक काम किया नहीं कि चलो मन को ठीक करने के लिए गोली बना दी जाए। लोग बोलते हैं आज मेरा मन बड़ा खराब है, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मेरा मन योग में नहीं लग रहा है, मेरा मन अच्छे कामों में नहीं लग रहा, मन उदास है, हताश है, निराश है, परेशान है। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। आहार का संतुलन, विचार का संतुलन, ये बहुत ही अनिवार्य है। लोग कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मन को कंट्रोल में करने का उपाय कहीं नहीं है। ऋषियों ने कहा
कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा समझा करके थक गए। गीता को उपदेश तो सुना है ना, गीता आपने पढ़ी कि नहीं? कुछ बहुत पढ़ी है ना। तो बार बार उपदेश दे रहे हैं भगवान, और अर्जुन खड़ा है हाथ जोड़ करके कि आप जो बोल रहे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये मन असंतुलित है, अव्यवस्थित है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरी सुदुष्करम। ये मन जैसे हवा को कंट्रोल में करना बड़ा कठिन है, ऐसे मन को भी कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। कैसे इसको काबू में लाएं? कोई ये वस्तु हो, ये मन है तो इसको पकड़ लिया, ये मन है तो इसको पकड़ लिया, लेकिन मन को पकड़ने का, जकड़ने का, बांधने का कोई साधन नजर नहीं आ रहा, कोई वस्तु तो है नहीं। तो मन को कंट्रोल कैसे करें, संतुलित कैसे करें? तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। योग की विद्या को आत्मसात करना, योग से ही हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि अगर हम संसार को आज देखें कि मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, और इसके चक्कर में इतने लोग परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े जो पद प्रतिष्ठा में हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ उनको उपाय सूझता नहीं और वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। सुना है ना? क्यों? क्योंकि मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो संतुलित नहीं रहा, वो व्यवस्थित नहीं रहा। असंतुलित विचार व्यक्ति को बीमार कर देता है। जो उत्तेजक दृश्य है, उत्तेजक आहार है, उत्तेजक विचार हैं, ये मन के रोगों को बढ़ा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सारी समस्याओं की जड़ है हमारे गलत विचार। इसलिए योग करने और कराने वाले व्यक्ति के विचार में संतुलन आ जाता है। योग करने और कराने वाला व्यक्ति कभी असंतुलित विचार वाला नहीं होता है। 4 चीजें मेरे साथ बोलिए। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। ये 4 चीजें आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये जो एक विषय है ना, योग और जीवन का संतुलन अपने आप हो जाएगा। सिर पर बर्फ, जो अपराध होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो काम, क्रोध, लोभ होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग, अनहेल्दी थिंकिंग। क्या करते हैं? अनहेल्दी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। वो इसका दुष्प्रभाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस अवस्था में या तो स्वयं मर जाता है या दूसरों को मार देता है। स्वयं की परिस्थितियां वो सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए एक बात जो कही है ना, समत्वम योग उच्यते, समता में रहो। चाहे हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, समता में रहना, संतुलन में रहना, बैलेंस में रहना योग से ही संभव हो सकता है, मेडिटेशन से संभव हो सकता है, ज्ञान से संभव हो सकता है। इससे सदा ही इस बात का ध्यान रखो, भगवान
देवाधिदेव महादेव के सिर पर क्या विराजता है? चंद्रमा। चंद्रमा विराजता है ना, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा क्या है? शीतलता का प्रतीक है। तो एक बात तुम अगर याद रखो जीवन भर, तो कभी तुम्हारे साथ अशुभ नहीं होगा। सिर पर बर्फ, बर्फ समझते हैं ना सभी? आइस, बर्फ। तो क्या रखना सिर पर? इसका मतलब ये नहीं कि यहां से जाकर के 1-2 किलो बर्फ लेकर के घर जाए कि स्वामी जी ने कहा बर्फ लेकर के रखो। इसका मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए, मन मस्तिष्क को ठंडा ठंडा कूल कूल रखो। क्या रखो? प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मन को सदा समता में रखो, बैलेंस में रखो, डिसबैलेंस नहीं रखना। किसी अभाव में बहुत सारे शब्द आपको सिखा रहा हूं मैं, और एक शब्द भी आप जी गए ना तो कल्याण हो जाएगा। अभाव में बोलो, दबाव में, प्रभाव में, 3 शब्द बोलो। प्रभाव में, ठीक है ना? और अपने गलत स्वभाव में बोलो। और इन 4 चीजों में कभी भी निर्णय नहीं लेना। इन 4 परिस्थितियों में कभी भी निर्णय नहीं लेना। मन को पूर्ण शांत करके जो निस्वार्थ भाव से आत्म कल्याण के लिए कार्य हो, विश्व कल्याण के लिए कार्य हो, उसको करना। कोई कितना भी कुछ कहे, इन 4 चीजों के समय आपको बैलेंस में रहना है।